हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट का अगर कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में वो जो एलिमेंट है, जैसे मान लो H2SO4 है। अब इसमें क्या होगा? सल्फर पे एक अपेरेंट चार्ज होगा। ये जो अपेरेंट या इमेजिनरी चार्ज हम कह सकते हैं, वो है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसे कैसे निकालते हैं? कुछ हमारे रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम निकालते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसके सिर्फ सल्फर के H2SO4 कंपाउंड में इस पे ये इसकी हम कह सकते हैं रिलेटिव चार्ज है। तो रूल्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर फ्लोरीन एटम की बात आती है ना, फ्लोरीन की, तो इसका हमेशा -1 ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस कंपाउंड में है। ऑक्सीजन का अच्छा केस है, इसका रेगुलरली तो -2 होता है। परोक्साइड परोक्साइड में -1 होता है। जैसे CO2 है, उसमें -1/2 होता है। CO3 में -1/3 होता है। और OF2 में +2, O2F2 +1। ये होती है सुपर ऑक्साइड, ये होती है ओजोनॉइड। तो ऑक्सीजन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। -2, फिर परऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2, ओजोनाइड -1/3। एक केस +2 का और एक केस +1 का। हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, रेगुलरली तो +1 लेते हैं, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, उसमें -1 ले लेते हैं। -1 ओनली फॉर हाइड्राइड्स, दैट्स इट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हैलोजन्स की, रेगुलरली तो दिखाते हैं ये -1, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, देन दे स्टार्ट शोइंग +3, +5, +7, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने लग जाती हैं। मेटल्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, उनका हमेशा +1 होता है। जो अल्कली मेटल होते हैं ग्रुप 1 वाले, जो ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, उनका हमेशा +2 होता है। एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होता है। और जरूरी नहीं है कि मेटल का हमेशा ऐसे ही हो, मेटल का 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी कंपाउंड अगर फ्री स्टेट में है, जैसे मान लो H2 है, Cl2 है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि इन पे जो नेट चार्ज है वो 0 है। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम आना चाहिए 0। और साथ साथ अगर कोई आयन है, जैसे मान लो CO32 नेगेटिव, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू -2, चार्ज इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर मान लो X है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है X-8 से लेके X तक, जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज आती है, X-8, X-7, X-6, X-5, X-4, X-3, X-2, X-1 और X, राइट। कुछ केसेस में फ्रैक्शनल वैल्यू भी आती है, बट वो बहुत ज्यादा रेयर केसेस होते हैं, उनको हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नाइट्रोजन जो होता है, उसके आपको याद रखनी चाहिए ग्रुप नंबर 5, 5 -8 -3 से 5 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो, मान लो मुझे दिया हुआ है कि जो एग्जिस्ट कर रही है x इज m/n के रेशियो में एग्जिस्ट कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट S1 और S2। तो S1 एग्जिस्ट कर रही है m के रेशियो m प्लस S2 एग्जिस्ट कर रही है n अपॉन m प्लस n। ये है मेरी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? अगर S1 और S2 m/n की रेशियो है, तो S1n प्लस S2n अपॉन m प्लस n, ये आती है मेरी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो Na2
3 है Na2S2O3 और इसमें हमें निकालनी है सल्फर की। अब सोडियम एक एल्कली मेटल, तो इसकी कितनी है +1 × 2। अब सल्फर की x मान लो +2, ये 2 सल्फर × x, और ऑक्सीजन की कितनी है -2, और कितने ऑक्सीजन है 3, और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो नेट कितना होना चाहिए 0। 2 + 2x - 6 = 0, 2x - 4 = 0, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है। सिमिलरली अगर एक दूसरा कंपाउंड बनाया Na2S4O6, कभी तो सेम कंपाउंड है, क्या बात कर रहे हो, बट नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें और सल्फर में सेम नहीं होने वाली है। देखो अगर सल्फर एटम की हम दोबारा x मान ले, किसकी निकालनी है यहाँ पे सल्फर एटम की निकालनी है, x मान लो, तो 2 × 1 प्लस सल्फर जो है उसका कितना बनेगा +4x - 12 = 0, 4x - 10 = 0, which is going to mean x = 2.5। यहाँ x 2.5 आ रहा है, यहाँ x 2 आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ फर्क तो है ही। तो देखो यहाँ x 2 है, यहाँ x 2.5 है। अब ये सल्फर ही है एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो इसके अलग अलग है अपने कंपाउंड्स में 2 and 2.5, Na2S2O3 और Na2S4O6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखनी जरूरी होती है। कैलकुलेशन अगर आते हो तो आसान काम होता है, x मान के 0 के इक्वेट कर दो। अगर मैं कहूँ CO3 2- में कार्बन की कितनी, तो कार्बन की x मानो, ऑक्सीजन की कितनी -2, कितने ऑक्सीजन 3, नेट चार्ज कितना -2, x - 6 is -2, x = 6 - 2, 4। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 4, ठीक है। अच्छा अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं ClO-, ठीक है, ClO-। अब इसमें मुझे क्या निकालना है मुझे इसमें निकालनी है ऑक्सीजन और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन और क्लोरीन OCl-, अगर माइनस का चार्ज चाहिए, ऑक्सीजन जो है उसकी सबसे स्टेबल -2 है, अगर ये -2 बनेगा तो -2 + x = -1, जिससे x 1 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन दिखाएगा +1 और ऑक्सीजन दिखाएगा -2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान होता है, सिंपली इक्वेशन बना के जीरो से या जो भी नेट चार्ज है उसको इक्वेट करनी होती है। कुछ टिपिकल केसेस होते हैं, फॉर इंस्टेंस CrO5, इसका होता है व्हाट यू कॉल अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कैनोनिकल नेम इसका होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। सो ये कैसा बनता है, ये लिटरली बटरफ्लाई की तरह बनता है, O एक ये O एक बॉडी ये और एक ये। देखो ये एक्चुअली एक बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द रीजंस जिससे हम इसे एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसके भी 2 बन रहे हैं, इसके भी 2 बन रहे हैं और इसके भी 2 बन रहे हैं, राइट। तो इन सबकी वैलेंसी पूरी हो रही है। एंड अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, देखो क्रोमियम की x मान लो, इस ऑक्सीजन की -2 है, राइट, प्लस अब देखो ये एक O सिंगल बॉन्ड O जो होता है ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है, पेरोक्साइड में -1 है, -1 कितना बना -4, और नेट चार्ज कितना है इस पे 0, तो इस पे जो नेट चार्ज आया +6 है। कैलकुलेशन इसलिए जरूरी है, अगर आप देखोगे नॉर्मली दूर से ओके 5 जो है -2 वाले क्रोमियम के हो गई +10, टॉपिक खत्म। आप ऐसे टॉपिक खत्म करोगे एग्जाम में मिलेगा ये। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि ये जो O सिंगल बॉन्ड O है, ये और ये है आपके पेरोक्सी लिंकेजेस। O सिंगल बॉन्ड O जहां भी दिखे वहां आप समझ जाओ कि पेरोक्सी लिंकेज है और ऑक्सीजन को -1 समझना है, और
ऑक्सीडेशन स्टेट उस हिसाब से निकालनी है। अगला केस अगर हम देखते हैं H2SO5 का, H2SO3 सुना है, H2SO2 सुना है, H2SO4 सुना है, H2SO5 शायद नया नाम होगा। इसमें क्या करना है, सल्फर इज योर सेंट्रल एटम, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं, ये है -2, ये है -2, ये परऑक्सी लिंकेज है, इस पूरे का -2, इसका +1, इसका +1 और इस वाले का -2 आएगा, इस वाले का भी, ठीक है, -2। अब टोटल करो, -2 -2 -2 +1 +1 -2 प्लस सल्फर के अगर x मान लो इक्वल टू 0, -4 -6, ये कट जाएगा, -4 -6, x -6 is 0, x आ जाएगा आपका 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी सल्फर की यहाँ पे, +6। सल्फर जो जनरली दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो होती है +2 +4 और +6। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है ना, वो होती है प्लस या -7। एक एक्सेप्शन होता है इस पे, ऑस्मियम, जो +8 तक दिखा देता है। कुछ जनरल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, मैंगनीज +7 तक दिखा सकता है, क्रोमियम +6 तक दिखा सकता है, एंड असाइड फ्रॉम +6 मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो +6 या +3 दिखाता है। ये मैंगनीज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स +7 +4 या +2 दिखाता है, राइट। 0 है ये अगर ये नेटिव मेटल फॉर्म में होते। अच्छा, एक चीज फिर आती है आपकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, उसका आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस एक कंपाउंड होता है आपका, नाम सुना होगा आपने, C3O2, वो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड C O सॉरी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो अगर ये -2 है तो ये +2 होगा, ये -2 है तो ये +2 होगा, ये 0 होगा। तो इसमें चार्ज है, 2 पे +2 का चार्ज है, 1 पे 0 का चार्ज है। एवरेज क्या बनी, 2 + 2 + 0/3 विच इज 4/3। तो जो एवरेज चार्ज है वो 4/3 आएगा। एक्चुअली में क्या है, +2 0 एंड +2। फिर अगर मैं एक और कंपाउंड बनाती हूँ Br3O8, ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है बट दैट्स परफेक्टली फाइन। सो ब्रोमीन 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 और इसके आसपास मुझे 8 ऑक्सीजन्स लगाने हैं। वो कैसे लगाऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपस में बनेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थोड़े से ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा, थोड़े से ये ले लेगा, कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रोमीन कितने बने 3। पूरे ऑक्सीजन सारे पूरे हो रहे हैं, देख लो ब्रोमीन के भी 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में जा रहे हैं ब्रोमीन के। चार जगह देखो -2 ये बना +6, ये बना +4, ये बना once again +6। एवरेज कितना बना 6 + 4 + 6/3 which is 16/3। एवरेज बनेगा 16/3 का, बट एक्चुअली में क्या है +6 +4 +6। ये थोड़ा फ्रैक्शनल आ गया। एक और कंपाउंड है फिर S4O62- स्पीशीज जो होती है, S4O62- स्पीशीज जो बनती है, सल्फर 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 सल्फर, 4 सल्फर है, मुझे 6 ऑक्सीजन साथ में लगाने हैं। बहुत सिंपल तरीके से लगाने वाली हूँ मैं, सिंगल सिंगल सिंगल, डबल O O O- O। पूरी हो रही है सबकी वैलेंसी, एक बार देख लो, हो रही है सब। अब इस पे चार्ज कितना आ रहा है, इस पे चार्ज आएगा +5, फिर 0 0 +5, तो चार्जेस एक्चुअली +5 0 0 +5, बट एवरेज क्या है 5 + 0 + 0 + 5/4 विच इज 5/2। तो एवरेज चार्ज जो आएगा 5/2 आएगा, एक्चुअली क्या है 5005। तो आई होप कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.